बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबनाए हरमस जो है वो खतरात और ज़्यादा जो है वो ज़ेरे समुंदर केबल्स एक पोशीदा जंग का एक नया महाज है। आबनाए हरमस में खतरा सिर्फ तेल के जहाज़ों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को भी है। ये जंग मिसाइलों से नहीं, समुंदर की तह में छुपी केबल से लड़ी जा सकती। अगर चंद केबल्स बंद हो जाएं तो बैंक, इंटरनेट और मार्केट सब रुक सकते हैं। सोचें क्यों? ईरान ने एक ऐसा इशारा दिया है जो बंदूक से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सब ऑनलाइन हैं, मगर क्या हम वाकई महफूज हैं? समुंदर के नीचे छुपी तारें और ऊपर खड़ी पूरी दुनिया की मईशत। ये कहानी तेल या जंग की नहीं, बल्कि इंटरनेट के खामोश खतरे की। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग शायद जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे लड़ी जा रही है। अब नए हरमस जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, और जेरे समुद्र केबल जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या क्या होगा? क्या दुनिया एक खामोश जंग की तरफ बढ़ रही? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खाबर यूसुफ और आप देख रहे हैं लाइव विद खाबर यूसुफ। मशरकी वुस्ता में सीज फायर में तुसी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में मजीद 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला व्हाइट हाउस में इसराइली और लेबनानी वफूद से मुलाकात के बाद किया गया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराची पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले इन मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तत्तल को खत्म करना है। गजा की सूरत हाल जो है वो गजा में इमदाद की बंदिश के बायस माजूर होने वाले अफराद की तादाद में अजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि तभी सहूलतों की कमी से बचने अपनी बोलने की सालियत भी खो रहे हैं। नेतन्याहू की सेहत जो है, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तस्दीक की है कि इनका इलाज कामयाब रहा है और वो बेहतर फील कर रहे हैं। वो प्रोस्टेट कैंसर मर्ज में मुब्तला थे। नेटो से स्पेन की मुअत्तली। एक मुबैना अंदरूनी ईमेल के मुताबिक अमेरिका स्पेन को नेटो से मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। वजह जो है वो स्पेन का मशरक़े वुस्ता की जंग में अमेरिकी ऑपरेशन की हमायत से इनकार बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग। रूस के उडासिया पर फजाई हमले में एक जो ओल्ड एज में मार जो जोड़ा है वो हलाक हो गया, जबकि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों और बैरी जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत और ट्रंप का तनाजा जो है, भारत ने अमेरिकी सदर सदर ट्रंप की जानिब से शेयर की जाने वाली एक जो है वो पोस्ट पर सख्त एहतजाज किया है, जिसमें भारत को जहन्नम करार दिया गया है। भारतीय वजीर खारजा ने इसे गैर मोतबर और गलत मालूमात मन भी करार दिया। आलमी बुक रिपोर्ट जो है, एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि दुनिया भर में जंगों और तनाजात की वजह से 15 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद गजाई किल्लत का शिकार है और कहत का खतरा भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं, फिर हम अपने मेन मौजू पे आ जाते हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। ये बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। ये सिर्फ एक गुजरगाह नहीं, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक हसास नुक्ता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। समुंदर के नीचे हजारों किलोमीटर तवील केबल बिछाई गई है। यही केबल हमारे इंटरनेट, बैंकिंग और कम्युनिकेशन का निजाम चलाती है। अगर ये केबल काट दी जाए तो ना सिर्फ इंटरनेट बंद हो सकता है, बल्कि आलमी मईशत भी महफूज हो सकती है। सवाल ये है कि क्या ये महज एक खदशा है या एक हकीकत बनने जा रही है? क्या बड़ी ताकतें अब खुली जंग की बजाय ऐसी खामोशी हिकमत अमली अपना रही है, जहां दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए मगर जंग का ऐलान न किया जाए? और सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि अगर अब नाए हरमस में कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक पर इसके असरात क्या होंगे? हम बात करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं यहाँ एक नुक्ता जो ये है कि नाज़रीन जरा गौर करें। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान के तनाज़र में देखें तो ये है कि
एक लहमे में दुनिया डिजिटल अंधेरे में जा सकती है। वजह हो सकती है सिर्फ एक केबल। दुनिया भर में जब भी अब्राए हरमस का जिक्र होता है तो ज़हन में जो है वो तेल बरदार जहाज़ों, बहरी नाकाबंदियों और जो है वो बढ़ती हुई जुग्राफी कशीदगी की तरफ जाता है। ये तंग समुद्री रास्ता आलमी मईशत की शाहराह समझा जाता है, जहाँ से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। लेकिन हालिया दिनों में एक ऐसी जो है वो खबर सामने आई जिसने इस रवायत को एक नए जाविये से चैलेंज किया है। ये खबर किसी मिसाइल, जंग या फौजी कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे निज़ाम के बारे में थी जो नज़र नहीं आता मगर दुनिया को जोड़े रखता है। ज़ेरे समुंदर फाइबर ऑप्टिकल। ईरान की एक खबरसा एजेंसी, जिसे मुबैना तौर पर पासदाराने इनकलाब के करीब समझा जाता है, ने इशारा दिया है कि खलीज फारस के नीचे फैली ये इंटरनेट केबल इंतहाई हसास और गैर महफूज, और ये एक सादा मुशाहदा लग सकता है मगर इसके अंदर छुपा पैगाम खासा गहरा और तशवीशनाक है। जदीद दुनिया की असल ताकत और कमजोरी ये जो नजर न आने वाले नेटवर्क्स पे पोशीदा है। अब यह है कि आज के दौर में हम इंटरनेट को एक गैर मुरासी हर जगह मौजूद सहूलत समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का तकरीबन 95% बैन अवी डाटा इन्हीं जेर समुंदर केबल्स के जरिए मुंतकिल होता है और इसमें हजारों किलोमीटर लंबी होती है, समुंदर की तह में बिछी होती है, जो बड़े आजम को एक दूसरे से जोड़ती है। केबल जो है सिर्फ सोशल मीडिया या वीडियो के लिए ही बल्कि बैंकारी निज़ाम, मालियाती लेन-देन, स्टॉक मार्केट, हुकूमती मवासलात और हत्ता के फौजी राब्तों के लिए भी बुनियादी हैसियत रखती है। अगर इसमें खलल आ जाए तो इसके असरात सिर्फ इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी आलमी मईशत जो है वो मुतासर हो सकती है। खलीज फारस जो है पहले ये जुग्राफी सियासी तौर पर एहसास करता है, जहाँ ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी किसी से ढकी चुकी नहीं है। ऐसे में जब यही खिता आलमी डिजिटल जो एक अहम मरकज बन जाए तो इसके जो हसासियात कई गुना बढ़ जाते हैं। आबनाए हरमस के नीचे से गुजरने वाली ये केबल एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जहाँ सरगर्मियां बहुत ज्यादा, तेल बरदार जहाज, फौजी बहरिया और दीगर तजारती सरगर्मियां इस इलाके को और भी पेचीदा बना देती। इसका मतलब ये है कि केबल्स न सिर्फ हादसाती नुकसान बल्कि मुमकिन तौर पर दानिस्ता कार्रवाइयों के लिए भी खतरा जो बन सकती है। तो बात यह है कि अगर केबल मुतासर होती हैं तो अभी आने वाले क्या होगा, ये हम जो है क्वेश्चन जो है हम अपने जो है अपने पैनलिस्ट से रखेंगे। और हम सबसे पहले आज जो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ है, लाहौर से हमने ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर हुसैन फटार साहब ने, रावलपिंडी से हमने ज्वाइन किया है जनाब कर्नल फतुर रहमान साहब ने। और प्रोग्राम का बाकायदा जो है आगाज हम करते हैं, और प्रोग्राम का आगाज जो है हम करते हैं जनाब ब्रिगेडियर हुसैन साहब से। ब्रिगेडियर साहब, सर ये अबनाए हरमस की आलमी अहमियत क्या है और ये क्यों एक स्ट्रेटेजिक जो हॉट स्पॉट समझा जाता है? जी, इसकी जो बैनुल-अक़वामी अहमियत है वो ये है कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है जिसके अंदर से जितनी भी गल्फ के कंट्रीज की तजारत है, ईरान की भी और गल्फ के अरब कंट्रीज जो है उनकी तजारत जो है वो आबना हुर्मुज़ के थ्रू होती है। उन कंट्रीज की जिनका लिंकेज जो है वो अरेबियन सी से या रेड सी से डायरेक्टली नहीं है। तो इसका मतलब है कि गल्फ के जो मुल्क हैं उनकी मेजॉरिटी और ईरान मुकम्मल तौर पे ये पर्शियन गल्फ के अंदर से जितनी भी ट्रांजिशन हो रही है, ट्रेड की है या एनर्जी की है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके अंदर से जंग से पहले तकरीबन दुनिया की 20 से 25% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू से वाया से गुजरती थी।
और ये कुछ तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स पर डे बनती थी। जी, तो उस लिहाज से हम देखें तो इसकी ग्लोबल शिपिंग के लिहाज से, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन के हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हुँ, इसके अलावा इसकी एक और अहमियत है जो कि पिछले कुछ अरसे से बन रही है, वो है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके अंदर एक ड्राइव शुरू हुआ था कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि जो डिपेंडेंस है उनकी इकोनॉमी की, वो चाहते थे कि सिर्फ ऑयल पे ना हो, बल्कि वो बाकी जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं उसके ऊपर भी हो, प्रोडक्शन के मीन्स और सर्विसेज जो हैं उन पे। तो इस सिलसिले में गल्फ के जो कंट्रीज हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सर्विसेज का आगाज़ किया था अपने मुल्कों में, और उसके लिए डाटा सेंटर्स इन लोगों ने अपने मुल्कों में बनाए थे। और जी, उन डाटा सेंटर्स के ज़रिए से ये पूरी दुनिया को आईटी और एआई की सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसकी सर्विसेज मुहैया कर रहे थे। हुँ, इनके लिए जो जितना भी इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर सी केबल्स से। जी, जो समुंदर के अंदर केबल्स हैं, वो केबल जो इन मुल्कों को लिंक करती हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे से गुजरती हैं। जी, तो उस लिहाज से ये भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है गल्फ कंट्रीज की अ, जो कि सब्सटेंशियल है। इस वक्त इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन $2.5 बिलियन के करीब है। मगर जी, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो फर्दर इसमें इन्वेस्ट करके और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं आईटी से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड, उनको यहाँ पे लाके उनके साथ कंसोर्शियम बना के इन्वेस्टमेंट करके ये चाह रहे हैं कि 2030 तक इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर हो जाए। तो उसके लिए ये जो केबल्स हैं जो गल्फ कंट्रीज को लिंक कर रही हैं, ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से ही गुजरती हैं। हुँ, लिहाजा इनको भी ये जंग जो है उसकी वजह से, और ईरान को चूंकि इन सब का पता है, तो ईरान ने थ्रेटन किया है इसको भी डिसरप्ट करने का। हुँ, तो अगर ये डिसरप्शन हो गई तो ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा इंटरनेट सर्विसेज का, बल्कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है और मजीद भी कर रहे हैं, ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज बल्कि दुनिया की और भी जो लीडिंग एआई और आईटी कंपनीज हैं, उनकी जो जी, इन्वेस्टमेंट हो रही है गल्फ कंट्रीज में, अ, जी, वो भी थ्रेटन हो जाएगी, उसको भी खासा खतरा जो है वो लाहक हो जाएगा। जी, और इसके अलावा ये है कि ये जो केबल आ रही है इसमें, ये गल्फ कंट्रीज में, जी, ये केबल लिंक करती है इनके डाटा सेंटर्स को विद यूरोप, यूरोप के साथ भी, अमेरिका के ये इस अफ्रीका के साथ भी, और फिर जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी लिंक करती है। जी, तो ये डाटा की ट्रांसमिशन जो है इन सारे रीजन्स को भी मुतासर हो जाएगी, ना सिर्फ पर्शियन गल्फ से, बल्कि चूंकि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जो जी, रूसी प्रॉक्सी है वो रेड सी की तरफ भी है। तो ये जो रेड सी से केबल गुजर रही हैं उनको भी ये थ्रेटन कर सकते हैं। और हुँ, पहले एक मरतबा ये रेड सी वाली जो है वो थ्रेटन हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, और जब ये डैमेज होती हैं तो इनको रिपेयर करने में खासा टाइम लगता है हुँ, और पैसे भी लगते हैं। ज़ाहिर है तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर जो है वो एवरी टाइम एक केबल जो है वो ख़राब होती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। इसको रिपेयर करने के लिए स्पेशल शिप्स चाहिए, और जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक़्त कोई तकरीबन 28 के करीब शिप्स हैं, जिसमें 3 से 4 जो हैं वो गल्फ रीजन में डिप्लॉयड हैं। हुँ, लेकिन ये भी उस वक़्त काम करते हैं जब इनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तभी ये रिपेयर का काम कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी ना हो, तो ये रिपेयर का काम भी नहीं कर सकते।
तो ईरान ने ये जो थ्रेट दी है गल्फ कंट्रीज को और इस केबल नेटवर्क को डिस्टर्ब करने की, वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। और इसका अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेटिव तसल्ली बख्श नहीं है। अगरचे इसका अल्टरनेटिव है, एक इसका अल्टरनेटिव है स्टारलिंक और दूसरा है लियो, LEO। तो ये अल्टरनेटिव है, लेकिन ये अल्टरनेटिव जो है इनकी वो कैपेसिटी नहीं है जो कि अंडर सी केबल नेटवर्क की है। तो उस लिहाज से ये शायद उस हद तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे जितनी कि अंडर सी केबल नेटवर्क जो है, अंडर सी केबल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए ये मसाइल इस तरह के जो है पैदा हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ईरान जो है वो जंग लड़ने की बजाय इस रीजन की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गल्फ कंट्रीज की खास तौर पे, जिनके साथ ईरान का कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ है। और इस वक्त अमेरिका का कोई बेस जो है, मिलिट्री बेस, वो ऑपरेट नहीं कर रहा किसी भी गल्फ कंट्री से। लेकिन ईरान जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो तो साथ गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है उसको ईरान जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने जो जंग लड़नी है ये अमेरिका से लड़े और बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं इस रीजन में उनको किसी भी बहाने के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे। पहले भी ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज की जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं जो उनको डिस्ट्रॉय किया है मिसाइल और ड्रोन अटैक से, उसकी रिपेयर में तकरीबन एस्टिमेट है कि 5 से 6 साल लगेंगे और टोटल जो उसकी रिपेयर पे खर्चा आएगा इस वक्त तक जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन $26 बिलियन है। Hold your thoughts right there, and we are going to bring Karan साहब in conversation, तो गुफ्तगू में शामिल करते हैं हम कर्नल अतर रहमान को भी। कर्नल साहब क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपका जो वॉइस का वॉल्यूम है वो बड़ा लो है। अच्छा, कर्नल साहब क्वेश्चन आपको मिल गया। क्या दुनिया वाकई एक खामोश जंग की तरफ बढ़ रही है जो नजर नहीं आती मगर असरात बहुत बड़े हैं? क्या समझते हैं आप? थैंक यू वेरी मच खावर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब अर्ज़ है। आपने सवाल बड़ा मासूमाना सा किया है कि क्या जंग की तरफ बढ़ रही है। जंग तो ऑलरेडी हो रही है। मुझे नहीं समझ आते कि क्या मुराद है कि जंग की तरफ बढ़ रहा है। ये ऑलरेडी जंग हो रही है। जंग मेरा क्वेश्चन ये था, फिजिकल जंग है, फिजिकल है, एक दूसरी है एक क्या कहते हैं कोल्ड वॉर है। ये हर तरीके से हो रही है, फिजिकल में भी मुख्तलिफ, क्योंकि अब जंग जो है वो क्या अटैक्स तो फिजिकल लैंड के ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो जंग अब नेवल आर्मेडा के थ्रू हो रही है, यानी कि बहरी जंग हो रही है। और जो कुछ समुद्र में है उसको यूटिलाइजेशन या उसको किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करना है उसके ऊपर जंग हो रही है अभी। क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका है वो उसने अरेबियन सी पे सीज लगा दिया है और ईरान की तमाम ट्रेड जो है वो बंद करवा दी है थ्रू सी, और उनकी 80% ट्रेड जो थी सी से। और देख लें कि वो $500 मिलियन बकौल ट्रंप वो कमा रहे थे थ्रू ऑयल की एक्सपोर्ट से, क्या पर डे के पर मंथ में, अभी उसके समझ नहीं आ रही जो उन्होंने कहा इतना फिगर दिया है। तो थ्रू आप देखिए वो जंग के दौरान उनकी ये ट्रेड बंद नहीं हुई है, लेकिन अब अगर इन्होंने एक्चुअली फिजिकली इतना उसको बंद किया है तो ये बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज है। अभी इसके जवाब में आप ये देख लें कि उन्होंने, ईरानियन ने भी खामोश तो नहीं बैठना है, उन्होंने भी अमेरिकन को किसी ना किसी तरीके से तो नुकसान पहुंचाना है। तो वो अमेरिकन को किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे वो देखें आप जरा। आप ये देखें कि जो इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आबनाए हॉर्मुज जो है, ये
एक चोक पॉइंट बनी हुई है किसकी, एक इस पे जो ट्रैफिक, नेवल ट्रैफिक चल रही है पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के दरमियान, ठीक है, इधर से ही तमाम बहरी जहाज गुजरते हैं। अभी इस स्टेट ऑफ हुर्मुज में सिर्फ बहरी जहाज नहीं गुजर रहे हैं, इसमें से इंटरनेट केबल्स भी गुजर रही हैं। दे आर 7 डिफरेंट केबल्स जो कि यहाँ से गुजर रही हैं, और मेजर केबल्स हैं, और वो सारे जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनमें जा रही हैं। अभी गल्फ के कंट्रीज में आपको पता है कि ये सारे बड़े अमीर कंट्री हैं, और यहाँ दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, और जितने क्या ये वर्ल्ड के आईटी हाउसेज हैं, डाटा हाउसेज हैं, इन सब की इधर केबल है। नहीं है एनीवन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो इसका है एलन मस्क का है वो, और बाकी जितने हैं वो सब इधर हैं। ये तकरीबन उन्होंने लिस्ट आउट की हुई है 14 अमेरिकन डिफरेंट जो इधर कंपनीज की जिनको ये टारगेट बनाएंगे ईरान वाले। तो अगर ये इस तरीके से आप यार, ये एक डेटा चौक पॉइंट भी है जो आप नए हुर्मुज है, ये डेटा चौक पॉइंट भी है। अगर यहां से इनमें से किसी भी केबल को नुकसान होता है तो ये तमाम जो क्या इसका असर दुनिया पे पड़ना है, सिर्फ ये मिडिल ईस्ट पे नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट कह रहा हूं कि सिर्फ पर्शियन गल्फ के कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा, ये पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब सबकी तिजारत इधर से कनेक्टेड है। ऑयल तो ऑलरेडी, ऑयल और गैस तो ऑलरेडी इधर से जा रही है, ऑयल गैस और फर्टिलाइजर, तो वो उसके साथ बाकी चीजें जो डाटा से लिंक्ड है वो भी जाएंगी। अभी उसको अभी थ्रेटन किया है अमेरिका ने कि ईरान ने, क्योंकि ईरान अगर फील करता है कि उनकी इकोनॉमी को इन्होंने हिट किया बाय सीजिंग, लेइंग सीज ऑन अरेबियन गल्फ, तो ये फिर अब वो खामोश तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये सारे अमेरिकन डाटा हाउसेज हैं जिनको वो थ्रेटन कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो ये हमें चीज अभी ये ज़हन में रखनी चाहिए, और ये इसका असर जो है वर्ल्ड वाइड जाना है, और ज्यादा असर इसका जो जाएगा वो क्या कहते हैं एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पे जाएगा, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज पे जाएगा, और पार्शली अमेरिकन पे भी जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा। लेकिन उसके जो बाकी ये जो क्या मल्टीनेशनल कंपनीज इधर आई हुई है, इन्वेस्ट किया, उनको डायरेक्टली हिट होंगी। सो ये आप इस तरीके से ये थ्रेट ईरान ने इसलिए ये लॉन्च किया है इनके ऊपर। अभी इसके साथ ये चलते हैं कि बाकी जो इसके एस्पेक्ट है डार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ ये क्योंकि टोटल 21 नॉटिकल माइल्स है, जहाँ सबसे ज्यादा ये एतंग है, उन 21 नॉटिकल माइल में से सिर्फ 9 किलोमीटर है जो डीप सी है, जिसमें से जहाज जो है गुजर सकते हैं। बाकी जो उसके इर्द गिर्द बाकी 12 किलोमीटर है दोनों साइडों पे, वो डीप नहीं है, खास तौर पे ओमान की साइड पे। तो वो जो चीज है उधर हर शिप नहीं जा सकता। सो ये जो 9 किलोमीटर है, इन पे इन्होंने 3-3 किलोमीटर की लेन्स बनाई हुई है। 3 किलोमीटर की एक लेन जो है वो जाने के लिए बनाई हुई है, एक 3 किलोमीटर की वो बनाई हुई है आने के लिए, और दरमियान में इन्होंने एक लेन है जिसपे इनकी जो सिक्योरिटी के एशलॉन है ईरान के, वो सारे के सारे खड़े हैं जो मैन कर रहे हैं पूरी केबल। तो ये इस तरीके से सॉरी पूरी अपना हॉर्मस। सो इस तरीके से ये सारे का सारा इसको इस वक्त पुलिस किया हुआ और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये आप देख लेंगे, इस पे इन्होंने वो जो अपना टॉल लगाया, टॉल अभी कल इन्होंने एतराफ भी कर लिया, पहली किस्त जो टॉल की सारी हमने अपने बैंकों में जमा भी कर ली है। तो ये इस तरीके से ये मामला चल रहा है, और ये बड़ा डेंजरस है। अगर केबल्स हिट हो गई तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया जो है ये रीजन भी हिट होगा काफी हद तक। तो बाकी जो वर्ल्ड की ट्रेड है, क्योंकि बैंकिंग सारी हिट हो जाएगी और आपकी ये जो कम्युनिकेशन है वो हिट होगा, इसलिए आप सारे सिस्टम आपके पूरी दुनिया में हिट होंगे। तो ये सारी चीज जो है इसको मद्देनजर रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं वॉइस जो डबल आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? खबर साहब आवाज नहीं आ रही? आप म्यूटेड है। अभी आवाज आ रही? जी जी अब आ रही है, लेकिन echoing हो रही है। हाँ जी हाँ जी अब ठीक है। अच्छा अब सही है। चलिए ब्रिगेडियर साहब के ज़ेरे समुंदर केबल्स को जाना मुश्किल है। नहीं आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड है। अच्छा चले हम बोल लेते हैं, डार साहब को बोलने दें जो बोल रहे थे सब्जेक्ट पे। जी डार साहब आप बोले सब्जेक्ट पे। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या था। क्वेश्चन ये आप जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर बोले ना, ये जो क्या जो इन्होंने ये सी में जो अरेबियन सी में अभी ये जो इनकी स्ट्राइक्स हुई हैं, दोनों साइडों ने की हैं, दो जहाज अपने ले लिए हैं, उसके ऊपर बता। काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैंने नहीं सुनी। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट अभी हुई है खाबर साहब, वो आज रात को, आज क्योंकि पहले दिन के वक्त काफी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो बताया गया था कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगरची साहब, इनकी आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से और फॉरेन के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से इनकी बातचीत हुई है, जिसके बाद आज शाम को ये खबर चली कि वो आज रात पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ये एक ट्वीट भी आई अपने फॉरेन मिनिस्टर ईरान अब्बास अरगची की कि वो आज रात को बायलैटरल टॉक्स के लिए क्या पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद वो ओमान जाएंगे और फिर मॉस्को जाएंगे। तो अभी उनका ये अभी खबरें चल रही थी कि ये शॉर्ट डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं, और ये भी चल रही हैं कि हो सकता है कि ये अमेरिकन डेलीगेशन भी इधर पहुंच जाए रात को। तो ये सारी चीजें जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा आप देखें कि पिछले 2 दिन में ये जो अमेरिकन ने सीज लगाया, उसकी वजह से दोनों तरफ से मुख्तलिफ शिप्स के ऊपर अटैक हुए हैं। ईरान के 2 शिप्स को इन्होंने अमेरिकन ने अटैक किया और वो उनको उनको उन्होंने अपने इलाके अपने जो जगह बनाई है उधर उनको खींच के ले गए हैं। और इसके अलावा जो ईरान था, इन्होंने 2 शिप्स को भी कैप्चर किया है और वो भी अपने ईरानी साहल के ऊपर उनको ले गए। ये दोनों शिप 2 अमेरिकन नहीं है, ये एक यूएई का है और एक कोई यूनान का है। तो इस लिहाज से इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी की है। इसके अलावा आज ट्रंप ने यह भी बयान दिया है कि जनाब हम अगर अटैक के लिए हमारे पास बाकी अड्डे तो हमारे इतने नहीं चल रहे, तो हमने नया अड्डा क्या मैं आई हैव स्पोकन कहता कि मैंने आर्मीनिया के सदर से बात की है और उन्होंने हमें अपने अड्डे देने के लिए इजाज़त दे दी है, और हमारे एयरक्राफ्ट अगर हमने नॉर्थ से अटैक लॉन्च करना हो तो उधर से हम उनके अड्डे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीट रेक्सैक है उसने काफ़ी थ्रेटनिंग वॉइस में और थ्रेटनिंग टोन में क्या ऐलान किया है कि हम क्या जब तक न्यूक्लियर का मसला नहीं हल होगा हम ये नहीं छोड़ेंगे और क्या कोई पैक्ट नहीं साइन करेंगे। इसलिए ईरान को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसको डिसाइड करे। तो बाकी ये सारी चीज़ें इनकी इसी तरह मुख्तलिफ पोस्टिंग हो रही है, और ये पोस्टिंग जो है आज देखते हैं रात को अगर ये दोनों पार्टियां पहुंच जाती हैं तो कुछ इसके बारे में कोई बर्फ पिघलती है या कि नहीं, ये देखनी होगी। सर मेरी आवाज आप जी जरा बेहतर है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे ब्रिगेडियर साहब
अगर अगर आप नाए पूरा पूरा बहरान आते हैं तो तो पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या असर होगा? सर आपको अगर समझ आई तो आप रिपीट कर दें। जी जी, मैं समझ गया हूँ कि अपना हरमुज़ जो है इसको अगर क्या कहते हैं, इसको क्या खुलती नहीं है तो इसके फर्दर असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे? जी जी, ये आपने हुर्मुज़ जो है अगर ये नहीं खुलती तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो डिपेंडेंस है नाइल हुर्मुज़ के ऊपर वो बेसिकली एनर्जी एनर्जी रिलेटेड है। तो तो पाकिस्तान को जो एनर्जी का फ्लो है जो अभी अभी एट द मोमेंट डिस्टर्ब हुआ है, जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो इस वजह से प्रोबेबली हमारा जो ये और एनर्जी आवाज बंद हो गई है मुकम्मल तौर। करण साहब मेरी बड़ी हल्की आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आज कोई आवाज में प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम है आज कोई। और मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है तो वो कोई साथ आती है ये आवाज। देखिए सब आपके काफी है। नहीं, मेरी आवाज जो मुझे सुनाई देती है वो रिपीट कर रही होती है या आपकी आवाज भी। अच्छा चले, एनीवे मैं बोल देता हूं कि ये जो आपनाए हुर्मुज़ है इसका जो बंद होना है ये पाकिस्तान पे इसके काफ़ी नेगेटिव असरात आएंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा क्या ज़र मुबादला इधर से आ रहा है। हमारी आप देख लें 15 लाख के करीब हमारे एक्सपेट्रिएट्स क्या यूएई में हैं, उसके अलावा 3-4 लाख हमारे कतर में हैं, कवेत में भी इस तरह हमारे 2-3 लाख हैं, बहरीन में भी हमारे इसी तरह 3-4 लाख हैं, और इसके अलावा सऊदी अरब में हैं। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो आप याद रखें कि हमारे ऊपर ये लोग जो हमें ज़र मुबादला भेज रहे हैं ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, और उसको अगर वो रिड्यूस हो गया तो हमारा तो पूरा इकोनॉमी टॉपसी टर्वी हो जाएगी। तो हम पे इस किस्म का हमें ये ज़्यादा जितनी लंबा जाएगा हमारा नुकसान बढ़ता जाएगा। ऑल्दो हमें गैस और ऑयल की जो सप्लाई है वो हमारी क्या मेंटेन है, आ रही है, लेकिन ये जो हमें ज़र मुबादला आ रहा था अब गल्फ कंट्रीज से वो हमारा जो है ना बड़ी हद तक रुक जाएगा और उसमें कमी आएगी। हमें इस चीज़ पे काफ़ी हद तक हमें गौर करना है और हमें इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करवाना है। तो मैं अभी ये महसूस करता हूँ कि ये एफर्ट शुरू हो गई हैं। ये जो अभी फॉरेन मिनिस्टर का आना इधर ईरानियन का, ये इस चीज़ की गम्माजी कर रहा है, क्योंकि जो ये दोनों कंट्रीज है ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है बाहर इस टाइम पे, ना ईरान। दोनों के हालात बड़े ख़राब हैं। आप देखें ईरान के जो हिट हुई है इकोनॉमी वो कोई थोड़ी बहुत तो नहीं हुई है। वो अपनी फौजों को कैसे तनख्वाह देंगे, अपने बाकी मुलाजमीन को कैसे तनख्वाह देंगे? उनकी इतनी बड़ी फौजों को लड़ने के काबिल रह जाएगी अगर उनके पास पैसा नहीं होगा। तो ये इनको सब पता है अंदर से, इसलिए अब ये सिर्फ पोस्चरिंग हो रही है और हवाई फायर हो रहे हैं सारे के सारे। तो मुझे लगता है कि ये अब इन्होंने बातचीत के लिहाज से ये पोस्चरिंग तो करते रहेंगे, लेकिन इनकी इंटरनली इन्होंने खामोशी से सीज को लिफ्ट जरूर कर देना है ताकि इनकी इकोनॉमीज चलती रहें। तो ये आप याद रखें कि मुझे पता है परसों भी 20 के करीब ईरान के जहाज जो हैं वो गुजरे हैं, वो गए हैं। तो ये बाकी ऊपर से उनका शोर सुनते रहे, वो सब कुछ मचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप ज़हन में रखें। इन्होंने अब अगर डिले भी करना है और डिले क्या जितना होगा उसका ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि डिले की वजह से ट्रंप को आगे से ज्यादा खतरा पेश आ रहा है।
कांग्रेस को फेस करना, कांग्रेस में जो बिल आ रहा है कि अब इसके 60 डेज के अंदर जो इसने इस जंग की अप्रूवल लेनी है वो बहुत जरूरी है। अब आज 25 तारीख के 24 तारीख हो गई है, तो क्या 5-6 दिन रह गए हैं। अगर इसने 60 दिन की आगे 90 दिन तक एक्सटेंड करनी है, वो कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले सकता तो वो बंद हो जाएगी जंग इधर। तो वो इसको अभी लग रहा है कि इसको बहुत जल्दी है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको खत्म करके मुझे कांग्रेस के पास ना जाना पड़े। अगर कांग्रेस ने ना अप्रूवल दी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर ट्रंप। लोग फिर क्या ये इम्पीचमेंट की बातें शुरू कर देंगे, फिर ये क्या करेगा। सो ये चीज जो है बड़ी तेजी से सराहियत कर रही है और इसको ट्रंप को बिल्कुल वो है ख्याल है। इसलिए मेरे ख्याल में वो पूरी तरीके से अब चाहता है कि ये 60 दिन मुकम्मल होने से पहले जंग खत्म कर दे। और दूसरा जो उसने चाइना जाना है अगले महीने 15 तारीख को, उसके लिए भी वो ये नहीं चाहता कि वहां जाके टॉप ऑफ एजेंडा ये ईरान वाली वॉर हो। वो चाहता है जो बाकी चीजें मौजूद है उन पे वो बात करे, कारोबार, ट्रेड और बाकी चीजें जो है इसके बारे में बात ना करे। तो इसलिए ही इज हेल बेंट अपॉन फिनिशिंग दिस वॉर, वेयर एज ईरान कह रहा है इसको जितना लंबा कर लो ताकि इनसे जितने कंसेशन ले सकते हो ले लो। तो ये मेन कंसर्न इनका चल रहा है इस वक्त। थैंक यू जी। क्या फरमाया? आपको मेरी आवाज मुझे आ रही है, हल्की मुझे समझ आ रही है। अच्छा, ये है कि अपनी इंटरनेट केबल्स क्या महफूज है? जी देखें, पाकिस्तान की इंटरनेट केबल्स जो हैं वो अरेबियन सी से ही गुजर के क्या फिर गल्फ ऑफ ओमान और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होती आगे जाती हैं। तो ये पहले अरेबियन सी से गुजरती हैं और अब अरेबियन सी से गुजरते हुए हमें कनेक्शन देके जाती हैं ये। तो अब अगर मैं इतनी टेक्निकलिटीज तो नहीं जानता, लेकिन आगे से जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अगर कटिंग होगी, उधर डैमेज होगी, तो आप इसका डेफिनेटली इफेक्ट जो हमारा कारोबार है गल्फ के साथ वो इफेक्ट होगा और उस पर जरूर हमारा इफेक्ट आएगा। बाकी लोगों के साथ हमारे कम्युनिकेशन का ये कोई टेक्निकल आदमी बता सकता है किस हद तक इफेक्ट होगा, कितना नहीं होगा। लेकिन ममालिक जो है जी, वो दूसरे ममालिक भी इस चीज से परेशान है और खाइफ है। वो इसीलिए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी जंग को मत बढ़ने दें, इसको खत्म करवाएं। ठीक है। जी मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। आपकी आवाज क्लियर, मेरी आवाज जो है रिकॉर्ड कर रही है। आपकी आवाज बैक आ रही है। कनस साहब की बिल्कुल सही है। मैं ऐसा करता हूं, आई लीव द स्टूडियो, तो फिर बाकी प्रोग्राम आप कर सकते हैं। बस टाइम भी हो गया है, अब टाइम भी 54 मिनट्स 9:54, उस पे फिर 45 मिनट पे खत्म कर लेते हैं इसको। 5 मिनट और मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, तो फिर सारा सब के साथ बाकी प्रोग्राम कर लें। ठीक है। चले क्वेश्चन आपको मेरी आवाज क्या आलमी कवानीन को समुद्र के है? आलमी कवानीन तो आप किस कानून को इस जंग में उन्होंने क्या मद्देनजर रखा है? कोई किसी कानून को जंग में नजर नहीं रखा गया। जंग में सारी चीज फ्री फॉर ऑल होती है, तो ये कोई पता नहीं है कि किस वक्त। लेकिन एक बात याद रखें, केबल अगर कटेगी तो इसके साथ आपके हमारे तमाम जो यूज ऑफ आर्मामेंट है, हवाई जहाज का यूज है, वो सब इफेक्ट होगा। तो ये मिसाइल जो है ये सब इनकी प्रोसीजर सारी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताएं ये जंग के ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उन पे इफेक्ट नहीं करेगी? ये बिल्कुल करेगी और उससे सारे जंगी माहौल में खराबी पैदा होगी।
तो इनकी सारी जो कैपेबिलिटीज हैं ईरान और अमेरिका की, ये इफेक्ट करेगी। ईरान की तो डेफिनेटली करेंगी खुद, क्योंकि उनके पास स्काईलिंक या बाकी चीजें नहीं है। अमेरिका शायद स्काईलिंक यूज कर लेगा, स्पेस का यूज कर लेगा, और वो अपने आप को इससे कोई ना कोई अपनी बचत निकाल लेगा। लेकिन ईरान के पास तो कुछ नहीं है, अगर वो इसको खराब करने की कोशिश करेगा तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसके पास। सब चूंकि हमारा जो है आज अभी हम वाइंड अप कर ले। ठीक है, थैंक यू। जैसे आप अब सवाल ये है ना, मालूमात हमारा प्रोग्राम के लिए